हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मीर तारिक अली ख़ान और आप देख रहे हैं रफ़ाई क्लिनिक का ऑफिशियल चैनल। तो जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, उसके बारे में हमने जो है तो एक छोटी सी डिटेल देखी कि क्या होता है, उसके थीम क्या होते हैं और थोड़ा बहुत हमने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में उसमें देखा। आज के इस लेक्चर में हम जो है शुरू करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग ये है कि व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, इसके बारे में हमको थोड़ा सा डीप देखना है और इसमें हम आगे ये भी देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिज़ीज़ है, ये एक बीमारी है और इस बीमारी के वजह से क्या प्रॉब्लम होता, जो हमारी बोन्स है वो जो है तो बोन्स में जो है तो ब्रिटलनेस या वो वीक हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि इजीली वो ब्रेक हो सकती है वहाँ पे। यानी ब्रेक होने का मतलब है फ्रैक्चर, यानी वो इजीली जो है तो फ्रैक्चर हो सकती है। तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यानी तो जैसे कि हमने कल देखा था नॉर्मल बोन और जो है तो जो बोन को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी जो बोन सिस्टम को जो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आज भी हम एक बार फिर से वो डायग्राम देखते हैं। तो ये अगर आप बोन देखेंगे तो ये है नॉर्मल बोन, जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि ये जो है एक नॉर्मल बोन है और इसकी जो है तो डेंसिटी भी जो है तो ज़्यादा। बोन्स जो हमारे बॉडी में नॉर्मली रहते हैं वो डेंस रहते हैं ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए तो वो पूरी तरह हमारे बॉडी पोस्चर को, हमारे वेट्स को, हर चीज़ को वो संभालते हैं। लेकिन जब बोन्स का ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको कि एक लकड़ी होती है और उसको जब दीमक खा लेते हैं तो वो किस तरीके से खोखली हो जाती है पूरी, तो बस सेम इसी तरह जो है ये हमारी बोन जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली है और ये किस तरीके से देखो, ये पूरी तरह से अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है और इस वजह से जो है तो इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है और वो जो है तो वीक हो जाती है। डेंसिटी भी कम है और वो वीक हो जाती है, ये वजह से जो है तो वो इजीली ब्रेक होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन से कॉमनेस्ट लोकेशन है फ्रैक्चर होने के लिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस में कहाँ ज़्यादा उसमें जो है तो फ्रैक्चर होते या इजीली बोन्स ब्रेक होती। तो सबसे पहले है वर्टिब्रा कॉलम, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी भी जो है तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है और ये जो है तो कॉमन साइट है, इसमें भी जैसा जो है तो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आके फ्रैक्चर हो सकता। सेकेंड है आपका हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में जो है तो इसमें भी जो है तो सेम ऐसे ही प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे, ये भी जो है तो वीक आसानी से हो जाती है और यहाँ पर जो है तो फ्रैक्चर हो सकता है, ये एक दूसरा है। और तीसरा देखा गया है हमारा रिस्ट जॉइंट, ये जो हथेली हमारी जो होती है तो इसमें भी जो है तो रिस्ट जॉइंट में भी जो है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये तीन कॉमन है, ऐसे तो पूरे बॉडी में वो कहीं पे भी प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन ये कॉमन देखा गया है कि ये तीनों में जो है तो साइट है कि जहाँ पर इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के बारे में कि कैसे वो लोग कैंपेन्स रखते हैं और जो है तो कैसे वो प्रोग्राम्स रखते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस कर सके ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो वो इसीलिए करते हैं कि जो है जितना जल्दी हमें वो पता चलेगा या जितना जल्दी डिटेक्ट करेगा कि हम ऐसे कोई बीमारी से गुज़र रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर हमें ये नहीं पता चलता है कि हम इस बीमारी से गुज़र रहे हैं या हमें ये प्रॉब्लम है तो हम उससे ज़्यादा सफ़र होंगे, क्योंकि जब तक हमें पता चलेगा ये बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये जल्दी पता होता है कि हम इस बीमारी से गुज़र रहे हैं तो फिर हम उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। जैसे कि बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी अगर हमें पता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसके लिए जल्दी स्टेप्स उठा सकते हैं। अगर हमको लेट पता चलता है तो फिर वो बीमारी भी ज़्यादा लेट हो जाएंगी और ट्रीटमेंट में भी बहुत उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो है तो हमें कोशिश ये रखना होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी डिटेक्ट हो, इसलिए वो लोग कैंपेन्स रखते हैं, फंक्शंस रखते हैं, जिससे लोगों को आसानी से जल्दी डिटेक्ट किया जा सके इस बीमारी के बारे में। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमें कौन से टिप्स फॉलो करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें जल्दी पता चले कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या।
तो सबसे पहले आपके घर में किसी की एज अगर 65 हो या उसके अबोव हो तो आपने जो है तो सबसे पहले उनका बोन डेंसिटी टेस्ट करना होगा। और इसमें बोन डेंसिटी टेस्ट में हमें पता चलेगा कि वो ऑस्टियोपोरोसिस से गुजर रहे हैं या नहीं। सेकंड जो है, आपके घर में अगर कोई भी मेंबर आपका जिसको डॉक्टर ने डिटेक्ट किए है ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपको ये चाहिए कि जो भी आप हो या दूसरे मेंबर्स हो वो सब ने जो है तो बोन डेंसिटी टेस्ट करना चाहिए कि उनको पता चलेगा कि वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं या नहीं। थर्ड इसमें ये है कि ईज़िली बोन अगर ब्रेक हो रही है या फ्रैक्चर हो रही है और ईजी प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि फ़र्ज़ करो अगर चलते चलते गिर गए आप और उससे फ्रैक्चर हो जा रहा है, या फिर आप कोई फास्ट मूवमेंट कर रहे हो उसमें फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो वहाँ पे भी जो है तो आपको चेक करना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं कि थोड़ा सा पता लगने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना कॉमन है। एक स्टडी में या एक रिसर्च में ये देखा गया कि 50 मिलियन पीपल यूएस में जो है तो अकेले इन लोगों को जो है तो ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी वो ऑस्टियोपोरोसिस से जी रहे हैं। कितने? 50 मिलियन पीपल। ये एक्चुअली ये डाटा यूएस का है क्योंकि वहाँ पे ये रिसर्च कंडक्ट किया गया था, तो इसीलिए ये है तो 50 मिलियन पीपल का उन्होंने मतलब पूरे सबका रिसर्च किया। उसमें से उन्होंने देखा गया कि 50 मिलियन पीपल जो है तो उनको ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो है दूसरा ये देखा गया कि 50 अबोव जितने भी लोग हैं उनमें जो है तो ये प्रॉब्लम होता ही होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। सब में नहीं लेकिन कॉमन है ये। उसके अलावा जो है स्टडीज़ में ये देखा गया है कि हर 3 आदमी में से 1 आदमी को ऑस्टियोपिनिया होता है। ऑस्टियोपिनिया मतलब क्या कि उसकी बोन की मिनरल डेंसिटी कम होती है, जो उसकी मिनरल डेंसिटी है वो जो है तो कम होती है, उसे बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोपिनिया। तो इसमें स्टडीज़ में ये देखे उन्होंने कि हर 3 एडल्ट्स में से 1 को ये प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से ये अगर ऑस्टियोपिनिया अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में डेवलप हो जाता है आगे चल के। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर आप ऑस्टियोपिनिया को ट्रीट नहीं करते हैं तो वो डेवलप हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑस्टियोपिनिया के बारे में ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे जो है तो जो मिनरल डेंसिटी है बोन की वो ठीक रहे इसमें, ठीक है। अब दूसरा जो है, हम अगर ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि हमने बताया कि ये ज़्यादा करके असिम्टोमेटिक होता है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा हो और आप उसको डिटेक्ट कर सके ईजीली, ऐसा पहले शुरुआत में नहीं होता। ये असिम्टोमेटिक होते हैं, ये धीरे धीरे पता चलता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सिम्टम्स है कि जो हम उससे अंदाज़ लगाया जा सकता। तो सबसे पहले उसमें यह है कि सीवियर बैक पेन होगा, सीवियर बैक पेन होगा उसमें। और इस सीवियर बैक पेन के साथ एक जो है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये देखा गया है कि स्पाइन का जो है माल फॉर्मेशन होगा। स्पाइन यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट है, ओके। लेकिन जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम या डिजीज़ हो जाती है तो वो इस तरीके से आपका जो, जिसको हिंदी में कुबड़ निकलना बोलते हैं या जो है तो आप झुके हुए जैसे हो जाते हैं, ये ऐसा देखिए। तो थोड़ा स्पाइन का जो है तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है। ये इसकी होने की वजह ये है कि आपकी बोन हो गई है वीक, और ये वीक होने की वजह से जो है तो अब वो आपका जो है वेट नहीं संभाल पा रही है। तो इस वजह से ये जो वर्टिब्रा है आपका, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये थोड़ा सा बेंड टाइप हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 सिम्टम्स है वर्टिब्रा को लेके या रीढ़ की हड्डी को लेके। दूसरा लॉस ऑफ हाइट, यानी इसमें जो है जैसे कि हमने बताया कि बोन्स जो है तो वीक हो जाते हैं, साथों साथ थोड़ा सा बोन्स में एक थिननेस आ जाता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो पहले हाइट थी वो थोड़ी सी इंच में कम हो जाती है। तो आप उससे भी देख सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो लॉस ऑफ हाइट वहाँ पे हो जाता है, कोई ज़्यादा छोटे नहीं हो जाते आप, लेकिन कुछ इंच जो है तो आपको वहाँ पे कम हो जाते हैं। तो ये एक जस्ट एक सिंपल है, ये कोई डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं है कि इजीली आपको ऑस्टियोपोरोसिस पास लिख जा सके, लेकिन एक गाइडिंग है कि आपको ये गाइड करेंगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके बॉडी में चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के हम इसके ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।